टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर का नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझना है, दोनों टर्म जो है एक दूसरे के साथ रिलेट हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। तो जब एक्यूरेसी और प्रिसीजन को हमने प्रिसीजन पढ़ते हैं, इसको समझना है तो हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी मतलब डिग्री ऑफ क्लोजनेस। डिग्री ऑफ क्लोजनेस का मतलब हुआ कि हम ट्रू वैल्यू तक, है ना, ट्रू वैल्यू तक कितना क्लोज जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ क्लोजनेस। ठीक है, एक मेजर्ड वैल्यू है, एक ट्रू वैल्यू है, उस ट्रू वैल्यू तक हम कहाँ तक जा सकते हैं उसके पास, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ क्लोजनेस। तो हमने ये एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा। जैसे लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, मैंने क्या करना है, इस बॉक्स में क्या करना है कि मैंने यहाँ निशाना लगाना है। ठीक है, अब हमने निशाना लगाना है, मान लो मेरा निशाना इस टारगेट के बीच लगता है जो मेन है जिसमें हमने लगाना है ना निशाना। अब जब बोलता है कि मैंने यहाँ टारगेट को निशाना लगाया और ये यहीं इस टारगेट के बीच ही हिट किया, दैट मीन्स कि ये मोर एक्यूरेट है। क्या हुआ? मोर एक्यूरेट है। ठीक है, और जहाँ वो निशाना इधर लगा, जा इधर लगा, जा इधर लगा, जा इधर लगा, दैट मीन्स कि वो एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, क्लोजनेस, जो बिल्कुल क्लोजनेस, हाँ, जहाँ एक निशाना यहाँ लगा तो इसका मतलब इस निशाने से ये जो है ये क्लोज है ट्रू वैल्यू के। अगर तो बिल्कुल सेंटर में लग रहा है दैट मीन्स कि वो तो ट्रू है, जो तो बिल्कुल एक्यूरेट है। पर अगर ये यहाँ लग रहा है दैट मीन्स कि इससे ये जो है मोर एक्यूरेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेस एक्यूरेट है। ठीक है, तो जो बीच में लगा वो जो है वो दैट इज एक्यूरेट, है ना, एक्यूरेट वैल्यू है। उसके बाद हमने समझना है प्रिसीजन। प्रिसीजन में क्या करना है हमने कि मान लो कि सारे जितने भी हमने निशाने लगाए वो सारे के सारे इस टारगेट के बीच लगे। ठीक है, दैट मीन्स जब इसके बीच लगे इसका मतलब ये हुआ कि ये मोर एक्यूरेट है ना, एक्यूरेट है। ठीक है, और प्रिसीजन का हमने समझना है जब, तो मान लीजिए प्रिसीजन का मतलब होता है वैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई हमारे पास एरर है ना, एरर मतलब 1 mm या 2 mm का है, वो टारगेट वो देगा तो देखो निशाना तो वो ठीक लगाएगा पर उसमें 1 mm ज़्यादा हो सकता है या 2 mm ज़्यादा होगा क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट में उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बोलता है कि जो प्रिसीजन है, देखो मैंने प्रिसीजन निशाना लगाया, प्रिसीजन का मतलब कि मैंने जब उसमें टारगेट निशाना लगाया तो वो सारे के सारे क्या हुआ, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, प्रिसाइज है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजनेस वैल्यू है वो। ऐसा नहीं कि एक निशाना मैंने यहाँ लगाया एक यहाँ लगाया, ये एक्यूरेट तो नहीं है पर दिस इज मोर प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब अगर मैं टारगेट को हिट तो नहीं कर रहा, बीच में सेंटर में तो नहीं जा रहा, बट फिर भी ये जो इसके टारगेट हैं ये बिल्कुल क्लोज वैल्यू शो कर रहे हैं। जब भी बार बार हम उसको रिपीट कर रहे हैं तो वो उसी जगह पे, थोड़ी सी जगह पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो मोर प्रिसाइज है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिसीजन का मतलब है एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू रिप्रोड्यूस इट्स रीडिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, ऑफ कॉन्स्टेंट इनपुट सिग्नल। कॉन्स्टेंट इनपुट सिग्नल हमारा कॉन्स्टेंट है पर वो बिल्कुल बार बार उसी जगह पे हो रहा है, दैट इज मोर प्रिसाइज। अब इसको हम इसको एक्यूरेट तो नहीं बोल सकते, ठीक है, नॉट एक्यूरेट बट इट इज मोर प्रिसाइज। क्यों? देखो इसको भी हम प्रिसीजन बोल सकते हैं क्योंकि जो भी टारगेट के अंदर लग रहा है, ठीक है, जो हमारा है एक्यूरेट पर प्रिसाइज मतलब कि वो साथ लग रहा है। ऐसा नहीं कि वो यहाँ है यहाँ है यहाँ, ये जो यहाँ है जो ना तो वो एक्यूरेट है ना ही मोर प्रिसाइज है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करना है आप लोगों ने। ठीक है, और इसकी सिंपल, इसको कुछ नहीं करना, ये बनाना नहीं है आपने, ये सिर्फ डायग्राम आपने समझ के, मैं आपको डेफिनेशन याद करनी है आपने उसकी। ठीक है, अब बोलता है कि ये कितनी क्लोजनेस वैल्यू है, वो उसका एरर आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू कितनी थी हमारी, मान लेते हैं 2.9, या फिर मैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ 9.8, पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ऑन द अर्थ ये थी, पर हमने जब मेजर्ड की तो वो हमें 9.7 दिखी, तो 0.1 का क्या आ गया उसमें, एक्यूरेट मतलब एरर आ गया। ठीक है, 0.1 का क्या आ गया, एरर। ठीक है, जहाँ हम बर्नर कैलिपर लेते हैं, ठीक है, उसमें हो सकता है 0 to 0 कोइंसाइड नहीं कर रही, तो वो रीडिंग जो है वो 1 mm 2 mm का इफेक्ट उसमें डिफरेंस तो डालेगा, पर वो प्रिसीजन का मतलब वो बिल्कुल पास लग रहा है। ऐसा नहीं कि एक इधर लग रहा है तो दूसरा इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, मोर प्रिसाइज मतलब कितनी क्लोज है उसके। ठीक है कि दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। और जो ये तो अगर टारगेट के बीच लगा तब तो ठीक है, ट्रू वैल्यू जो उसकी
हिट किया तो दैट मीन्स कि वो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट है। पर अगर क्लोजनेस देखने जो इसके क्लोज है तो उसको माइनस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, तो ये एरर का कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद हमने जो पढ़ना है दैट इज, वो हमने करना है टाइप ऑफ एरर। अब मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। ठीक है, मैं सिर्फ टारगेट तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ एरर है। ठीक है, टाइप ऑफ एरर हमारे पास दो टाइप के एरर हैं। सबसे पहले सिस्टमेटिकल एरर एंड सेकंड रैंडम एरर। सिस्टमेटिकल एरर जो है वो तीन टाइप का है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर की एरर जो है अराइजेज ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है ठीक नहीं है, उसकी वजह से एरर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड है पर्सनल एरर, दैट मीन्स कि इंस्ट्रूमेंट तो हमारा ठीक है, ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ, जहाँ जो हमारे पास पर्सनल ड्यू टू क्या बोल सकते हैं हम कि हम अब इंस्ट्रूमेंट तो ठीक है पर हम काम ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, अगर हमने टाइमली रीडिंग नहीं ली, या हमने है ना प्रॉपर, पर्सनल एरर हमारा एरर है वो, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स का नहीं है। ठीक है, सेकंड थर्ड आता है नेचुरल एरर। द एरर अराइजेज ड्यू टू द कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, है ना, फिजिकल कंडीशन की चेंज होने से। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर की, जितना टेम्परेचर प्रेशर चाहिए उतना मेंटेन नहीं है, फिर हमारे पास एरर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो दीज आर द थ्री एरर्स, ड्यू टू फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पर्सन बोल सकते हैं, और नेचुरल विद द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर से। और रैंडम एरर क्या है, मैं भी ठीक कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, ठीक है, कंडीशंस भी ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाय चांस एरर। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम इसमें एरर कैसे है, दैट इज कॉल्ड बाय चांस एरर। क्या बोलते हैं इसको हम, बाय चांस एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। अब थोड़ी थोड़ी बातें आपने सिर्फ दिमाग में रखनी है, ज़्यादा नहीं। अब इस एरर को हमने ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं x1 x2 x3 डैश डैश xn। ठीक है, तो हम इसका मीन लेते हैं, मीन फाइंड आउट करेंगे। मान लो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1 ली, दूसरी x2 ली, x3, तो मीन करना है x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश xn अपॉन n। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, है ना। एब्सोल्यूट एरर क्या हुआ, दैट इज दिस वन, सॉरी, ये तो हमने एरर को कम किया, मीन वैल्यू ली। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को हम क्या बोलते हैं, मोड में लेते हैं हम इसको हमेशा, मीन वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, डेल्टा x1 आ गया, डेल्टा x2 कैसे लेंगे, मीन वैल्यू माइनस दूसरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब इन सबका मीन, डेल्टा x1 डेल्टा x2 प्लस डेल्टा xn अपॉन n, दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा x बार, है ना। ये बन गया एक मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर में क्या आया, ठीक है, हमारे पास डेल्टा x बार अपॉन मीन वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया परसेंटेज एरर। परसेंटेज क्या आया, मीन वैल्यू इसकी, रिलेटिव एरर सॉरी एब्सोल्यूट एरर की अपॉन मीन वैल्यू इनटू हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये 3-4 टर्म है, आपने इनको सिर्फ ऐसे जैसे मैंने समझाया वैसे ही रखना याद। ठीक है, उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन एरर का मतलब कि सम, पहले हम सम गला करते हैं कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये है और मैंने ऑब्जर्व की वैल्यू a प्लस बी। ठीक है, टू फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया मैंने, जब a को किया तो डेल्टा a इज द एरर इन a एंड डेल्टा v इज द एरर इन v। तो z में भी एरर आया, z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, एंड b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर हुआ। ठीक है, कहने का मतलब जब मैंने इसको किया तो इसमें एरर क्रिएट होगा, एरर जेड में आया डेल्टा जेड, ए में आया डेल्टा ए, बी में आया। अब जब मैं ऐसे लिखता हूँ तो आपको क्लियर होना चाहिए, ए इज द ट्रू वैल्यू एंड डेल्टा जिसके साथ लग गया वो जो है दैट इज द एरर। ठीक है, इसमें जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए प्लस बी आप इकट्ठा कर लो, प्लस माइनस यहाँ से डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर लो। ठीक है, तो ये जेड ही बन गया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड
प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो डेल्टा जेड हमारे पास है डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो फाइनल रिजर्व क्वांटिटी में हमारे पास कितना बना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दैट इज द एरर जब सम किया। उसी तरह मैंने सब्ट्रैक्शन की कि जेड इक्वल टू ए माइनस बी। अब इसमें माइनस भी हो, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, माइनस भी हो तो इसमें एरर क्या आएगा, डेल्टा जेड डेल्टा ए प्लस डेल्टा वी। माइनस का कोई मतलब नहीं है, इसमें प्लस ही रहता है, ठीक है। उसी तरह मैं डिवाइड वाला करता हूँ, ठीक है, जेड इज इक्वल टू ए अपॉन बी, है ना। तो इसमें एरर कितना आएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड, क्योंकि डिवाइड में है तो डिवीजन में आएगा, डिवीजन में आएगा। और ए में कितना है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा वी अपॉन बी। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्लियर हुआ। वैसे तो इसका बड़े एक्सप्रेशन है, वो मैं नोट्स दे दूंगा, आपने सिंपल फाइनल रिजल्ट याद रखना है। जेड में डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए जेड अपॉन जेड, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। अगर इसी को मैं